मैं आपको ये बताने आया हूँ कि केरल में 2009 से अब तक 32,000 हिंदू लड़कियाँ, जिसमें कुछ क्रिश्चियन भी थी, गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? दरअसल 10 सालों में 32,000 हिंदू लड़कियां केरल से गायब हुई हैं। इस विषय पर रिसर्च किया है सुदीप्तो सेन ने, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, ब्लॉगर हैं, रिसर्चर हैं, और वो विपुल शाह के साथ मिलकर, विपुल अमृत शाह के साथ मिलकर इस पर केरल फाइल्स नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये विपुल शाह जो अभी जिनका एक ह्यूमन नाम थे, जो मेडिकल के क्षेत्र में जो कुछ भी उठापटक होती है या पांचा होता है, जो भी करप्शन थे, उनको एक ह्यूमन सीरीज बनाया था उन्होंने, वेब सीरीज बनाया था। तो ये जो है केरल में जो गर्ल्स ट्रैफिकिंग का केस है जो दर्ज होता है, केरल में गर्ल्स ट्रैफिकिंग, गर्ल्स लड़कियों जो गायब होती हैं, वो जो केस होता है वो चौथे नंबर पे है। मतलब कि देश में जो सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब हो जाती हैं, उसमें जो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद आंध्रा है, उसके बाद केरल है। अब देखिए ये 2017 का रिकॉर्ड है हमारे पास कि महाराष्ट्र में 144 लड़कियां गायब हुई थी, रजिस्टर्ड केस हुआ था 144 लड़कियों को गायब होने की। आंध्रा में 171, केरल में 164 केस हुए थे, जो लड़कियां गायब हुई थी उसके केसेज हुए थे। अब एनसीआरबी का जो हम डाटा लेते हैं सिर्फ केरल की, तो 2017 में वहाँ सिर्फ 53 केस थे रजिस्टर्ड। 2018 में 105 लड़कियां गायब हुई थी, हिंदू लड़कियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ क्रिश्चियन भी होती हैं। 2019 में 180 और 2020 में 160, बस इतनी ही लड़कियाँ वहाँ से गायब हुई। केस आया, लिखाया और गायब हुई तो हो गई, मिली नहीं। 2019 में AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हर जिला में केरल में बनाया गया, जो इन रजिस्टर्ड केसों की छानबीन करने पे लगाई गई। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। ये जो कहानी है कि केरल से पिछले 10 सालों में 32,000 लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ जिन क्रिश्चियन भी थी, गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? आसमान खा गया, ज़मीन निकल गया, क्या हुआ? तो होता क्या है एक्चुअली, वो मैं आपको बताऊं कि केरल के एक ज़िला कुन्नूर में 2017 में 6 बच्चियों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ठीक, 24 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी, और ऐसा दावा किया वहाँ के चाइल्ड लाइन वालों ने। उनके पास खबर आई कि उनकी बेटी गायब हो गई, उनके बच्चे गायब हो गए, उन्होंने भाग दौड़ करी, तो वो ऐसी 24 लड़कियां जो गायब हुई, उनके माता पिता चाइल्ड लाइन तक पहुंचे, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। अब देखिए, और वहीं के एक एनजीओ ने कहा कि यहाँ 300 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस हुए हैं। अब जो एनजीओ वाले हैं वो मैन टू मैन काम करते हैं, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे काम करते हैं। उनके पास डाटा होता है, डाटा बैंक होता है बहुत ज़बरदस्त। और यही हालत, ये जो कुन्नूर में जैसे 6 केस रजिस्टर्ड हुए, 24 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, वहाँ के एनजीओ ने दावा कि यहाँ के 300 लड़कियाँ गायब हुई हैं। और ऐसी हालत थी वहाँ की। अलग जो ज़िले हैं, मीनागदी और वायनाड का भी यही हालत था। जो रिपोर्ट है, वायनाड आप सब जानते होंगे, राहुल गांधी जहाँ से जाके जीते हैं, उनको तो अपना जो परंपरागत जो सीट था वहाँ से तो वो हारना ही था, तो वहाँ भागे और वहाँ से वो जीते। केरल में करीब 32,000 लड़कियाँ गायब हैं। पिछले 12 सालों में वो घर वापस नहीं आई। हजारों लड़कियां IS और अन इस्लामिक जिहाद के लिए बेच दी गई। जरा सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन आधी रात तक घर वापस नहीं आए तो आपकी मानसिकता क्या होगी? आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे? आप क्या अनुभव करेंगे? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जो 2006 से 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री थे, VS अच्युतानंदन,
उन्होंने जुलाई 24, 2010 को अमृता टीवी में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि केरल को ये मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह एनडीएफ चाहती थी। एनडीएफ था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके बाद वहाँ बना द पॉपुलर फ्रंट पीएफआई। इन्हीं के बारे में ये कह रहे हैं कि केरल को ये पीएफआई मुस्लिम देश बनाना चाहती है। इंडिया वहाँ के उच्च न्यायालय को वहाँ के केरल पुलिस के इंटेलिजेंस विंग वालों ने कहा था कि ये जो पीएफआई है वो आतंकवादी संस्था है, वो सिमी का ही एक चेहरा है और वो अनैतिक राष्ट्रद्रोह जैसे केसों में मामलों में शामिल। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है केरल का, जो कि पूरी देश में फिर फैल गया जब तुरंत उसको बैन किया गया था, वो 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्म मंदिर का जो डेमोलेशन हुआ था उसके बाद बना था। और उसके बाद ही केरल में जो कन्वर्जन फैक्ट्री थी बहुत तेज़ी से चली थी और वो धर्म के अनुसार चली थी। वो जो संविधान के अंदर जो अपने मजहब को मानने की प्रक्रिया है, जो आधार है, उसको लेके बनी थी और वो दावत देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी बड़ी जोर शोर से। यहाँ एक बात आपको बहुत शिद्दत से मैं बता दूँ कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स के लिए विवेक अग्निहोत्री ने 4 सालों तक रिसर्च किया, वहाँ घर घर में गए, लोगों से बात की कश्मीर जाके, इसी तरीके से सुदीप्तो सेन ने द केरल स्टोरी के लिए, द केरल फाइल्स के लिए जो 32,000 लड़कियाँ गायब हुई हैं, केरल के हर जिले में, हर पंचायत में, हर गांव तक पहुंचे और उन माओं से उन्होंने बातें की जिनकी बेटियां गायब हुई और वो किस दर्द से, किस पीड़ा से गुजरी और कुछ नहीं हुआ। केरल में पीएफआई का एक विंग है, मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट, नाम है सत्य सारणी। उसका चीफ है टी अब्दुल रहमान। वो कहता है कि हम तो कानून के अनुसार काम करते हैं, इस्लाम के अनुसार काम करते हैं, हमारी संस्था ग्लोबल है, तो हिंदू संगठन हमें बदनाम कर रही है। कोच्चि रेंज के महानिदेशक एस श्रीजीत का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। वो बताते हैं कि अरशद नाम का एक आदमी ने 2016 में 800 लोगों का धर्मांतरण कराया था और 131 लड़कियों का निकाह करवाया था मुस्लिमों से। वो कहाँ गई? किसी ने पूछा नहीं, किसी ने जवाब दिया नहीं। लापता लड़कियां जो पुलिस की दबिश में पकड़ी जाती हैं, वो किसी न किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में मिलती हैं जो समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं, बुरके में मिलती हैं। उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट सब नष्ट कर दिया जाता है। जो पहले का होता है, नया आधार कार्ड बनता है, उनका नया वोटर कार्ड बनता है, नया पासपोर्ट बनाए जाते हैं और ये पूरा का पूरा संगठन है जो बड़ी मुस्तैदी से ये सारा काम करती है। एक पूरे के पूरे कुनबे को, एक पूरे के पूरे क्षेत्र को, एक पूरे के पूरे स्टेट को तब्दील करने का इस्लामिक स्टेट में वो कामयाब होते चले जाते हैं। 2009 में केरल की अदालत ने वहाँ की सरकार से कहा था कि केरल में सऊदी अरब का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, यहाँ धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानून बननी चाहिए। अदालत को जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, वहाँ के पुलिस महानिदेशक की तरफ से कि लव जिहाद जैसी कोई बात यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत केरल को नहीं है। काश उस वक्त इस खतरे को भांप लिया जाता तो आज 32,000 हिंदू लड़कियाँ, जिसमें कुछ सैकड़े क्रिश्चियन लड़कियाँ भी हैं, केरल से गायब नहीं होती। ऐसा केरल क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जड़ तक जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है। प्रवासी मजदूर की जो बच्चियां हैं इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। वायनाड में जो आदिवासी मजदूर जो हल्दी की खेतियों में लगे रहते हैं, उनकी बच्चियां ज़्यादा शिकार होती हैं। जो घरों में नौकरानियों का काम करती हैं वो झपट ली जाती हैं और मजदूर माँ बाप से फिर बाद में सौदा कर लिया जाता है। NIA, National Intelligence Agency, now is probing 99 cases of massacre in Kerala and Mangalore, despite almost 32,000 disappearance of young girl from Kerala and Mangalore. देखिए, आप लोग अगर अपनी छोटी बहनों को, अपनी बेटियों को सेकुलर बना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सभी धर्म एक जैसे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं
असुरक्षित कर रहे हैं अपनी बहन को, अपनी बेटियों को। आपने बताइए कि जो मुसलमान नहीं है उसे मुसलमान क्या मानते हैं, मौलवी क्या कहते हैं? जो मुसलमान नहीं है वो काफिर हैं, काफिर वाजिब कत्ल होते हैं और उनकी बहन, बेटियां, औरतें माले गनीमत होती हैं, लौंडियां होती हैं, वो सेक्स स्लेव बनाने के लायक होती हैं। अल्लाह ने उन्हें इसलिए भेजा है और जो ऐसा करते हैं उन्हें शवाब मिलता है, जन्नत में भी 72 हूर मिलती है। केरल में सिर्फ 26% मुसलमान हैं, सिर्फ 26% मुसलमान हैं, बता रहा हूं केरल में, और वहां उनका पूरा का पूरा शासन है, वहाँ उनका पूरी की पूरी चलती है। वो पूरे अपराध को उन्होंने फैला दिया है, धर्मांतरण को एक खेती बना दिया है, धर्मांतरण को एक बिजनेस बना दिया है, और ISIS की पैठ वहाँ पहुँच गई है, वहाँ से फैल के हर भारत के भी उन इलाकों में पहुँच गई है जहाँ कट्टर मुसलमानों का क्षेत्र है। चलिए, आप अपनी छोटी बहनों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ज़रूर समझाइए कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कैसे मस्जिदों से आवाज़ आती थी, कैसे इस्लामिक नारे लगते थे, कैसे कहा जाता था कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपनी बहन, बेटी, औरतों को छोड़ के भागो। किस तरह से गैलिब रलिब चैलिब जैसा कोई भाषण था, किस तरह केरल से 32,000 हिंदू लड़कियां गायब कर दी गईं, जिसमें क्रिश्चियन लड़कियां भी थी। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.